तभी मामला होगा, तभी ये केस मुझे सौंपा गया। अब अपने मुंह में अपनी बड़ाई क्या करूं, लेकिन ये एक तथ्य है कि 10-20 जासूसों में मेरी गिनती होती है, देश के 10-20 जासूसों में, क्योंकि सारी दुनिया के असलियत जानती, लेकिन उनकी असलियत उनके ऊपर के कुछ अधिकारी नहीं जानते। तो देवी सिंह के बारे में मैं पूर्ण जानकारी हासिल करने के लिए सबसे पहले फैक्ट्री के जगह। नमस्कार, मैं राम रतन। जैसा कि मेरा प्रयास रहता है कि मैं विंध्य क्षेत्र के उन लोगों को आप तक पहुंचाऊं जो कि विंध्य क्षेत्र में कला के क्षेत्र में बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, और इसी कड़ी में अपने विंध्य क्षेत्र के दो महान शख्स हमारे साथ हैं। एक है भोला भैया और सत्यम भाई, जो कि आज एक प्रस्तुति देने वाले हैं। क्या नाम प्रस्तुति का? देवी सिंह कौन? देवी सिंह कौन। और तो जानते हैं ये उन्हीं के बारे में। नमस्कार। नमस्कार भाई। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आज की जो प्रस्तुति होने वाली है उसमें क्या कथा है और क्या आप लोगों का उसमें वो है सहयोग है? देखिए, ये नाटक जो है देवी सिंह कौन एक सस्पेंस प्ले है। इसमें देवी सिंह नाम का जो व्यक्ति है वो मंच पे आता नहीं है किसी भी समय, पर उसके बारे में सारी जानकारियाँ, सारा जिक्र जो है उसके बारे में चलता रहता है। जी जी। कहानी जो है एक फैक्ट्री की है जिसमें एक मैनेजर रहते हैं मिस्टर चटर्जी, और वो अपनी कार्य कुशलता को लेकर के बहुत कॉन्फिडेंस में रहते हैं कि मैं जैसा काम करता हूँ, जैसी व्यवस्थाएं मैंने बनाई हैं फैक्ट्री के अंदर, तो मेरे हिसाब से काम बहुत बढ़िया चलना चाहिए और चलता भी है। पर वो अपने वर्चस्व के लेके कहीं ना कहीं डर रहे हैं। देवी सिंह है तो मजदूर, मामूली सा मजदूर है, फिटर का काम करता है फैक्ट्री में, लेकिन उसका व्यवहार, लेबरों के प्रति उसकी जो कह सकते हैं रिस्पेक्ट, और फैक्ट्री के प्रति भी उसका जो काम करने का तरीका है वो इतना बढ़िया है कि सभी लोग उससे प्रभावित रहते हैं। और उसके इस काम के गुण से ही जो मैनेजर चटर्जी है वो डरा हुआ रहता है, कहीं ऐसा ना हो कि ये आदमी कुछ यूनियन वगैरह बना करके, क्योंकि सभी लोग उसकी बातें सुनते हैं, तो कहीं उलट पलट ना करने लगे और उससे फैक्ट्री का नुकसान ना हो। तो बार बार उसको हटाने के लिए प्लान करता है, और एक बार तो उसको जान से मरवाने तक की कोशिश करता है, पर वो हर बार असफल होता है। फिर वो एक जासूस को हायर करता है कि भाई तुम उसके बारे में जो उसकी कमियां हैं उसको ढूंढो, और कमियां ढूंढते ढूंढते अगर मौका मिल जाए तो भैया उसको तुम ख़त्म करो, क्योंकि मेरे दिमाग में एक हेडेक पैदा करके रखा है, उससे बहुत ज़्यादा तनाव में रहता है। पर अंत में बहुत स्थिति गंभीर हो जाती है। पता नहीं कैसे देवी सिंह को और देवी सिंह के जो शुभचिंतक रहते हैं फैक्ट्री के अंदर, उनको सबको पता लग जाता है कि ये जासूस की जो नीयत है वो अच्छी है नहीं। और जैसे ही जासूस को ये पता चलता है कि भाई मेरे लिए ही अब षड्यंत्र यहाँ शुरू हो गया है, तो जान बचा के भागता है। मतलब देवी सिंह का इतना ज़्यादा प्रभाव रहता है उस फैक्ट्री के अंदर कि देवी सिंह को पकड़ना, उसको मारना, अरे कुछ भी करना नामुमकिन जैसा रहता है। ऐसी एक कहानी है ये, जिसका मंचन मैं और सत्यम मिलके तो इसमें आप लोग दोनों ही पात्र निभा रहे हैं? जी हाँ, जासूस की भूमिका मैं निभा रहा हूँ और मिस्टर चटर्जी की भूमिका सत्यम निभा रहे हैं। बहुत चैलेंजिंग रोल है मिस्टर चटर्जी का। ये बहुत यंग खूबसूरत हैं, और मिस्टर चटर्जी तकरीबन 65-70 साल का एक बुजुर्ग व्यक्ति है। अच्छा। और बहुत मतलब बीमार रहने वाला। कम एज में आप इतने बुजुर्ग का रोल कर रहे हैं। जी। तो सत्यम जी, आप थोड़ा बताएंगे अपने पात्र के बारे में? जो मेरा कैरेक्टर है चटर्जी का, काफ़ी मतलब चैलेंजिंग है मेरे लिए, क्योंकि जैसे मेरी एज है और मतलब जैसे मेरी वॉइस है, तो उसके लिए मुझे 65 साल के एक मतलब आदमी का कैरेक्टर करना है। बस कोशिश कर रहे हैं, उसमें लग रहे हैं कि मतलब थोड़ा सा भी मतलब ऑडियंस काफ़ी मेहनत की है सत्यम ने, दिख जाए, और जीवंत उस कैरेक्टर को निभाने का जो है इनका प्रयास बहुत अच्छा है। तो आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए कि आपका रंगमंच में कैसे आगमन हुआ और कैसे आपकी यात्रा चलती गई? 2017 में मैंने दैनिक भास्कर में विपुल दादा की फ़ोटो देखा था, तो उससे मुझे पता चला कि थिएटर रीवा में भी होता है। फिर उसके लिए मैंने ज्वाइनिंग किया। फिर ज्वाइन करने के बाद पहला नाटक था दादा लोगों के साथ, गबर की चोर। उसके पहले हो रहा था गगन मामा बाजियो, तो वो राकेश दादा के उसमें डायरेक्शन में था, पर कुछ कारणवश नहीं हो पाया। फिर उसके बाद हमने गबर की चोर किया, तो उसमें मनोज दादा ने मेरे लिए स्पेशली तौर पर एक अलग से कैरेक्टर वो उन्होंने लिखा, अंग्रेज़ का। तो तब से मैं मंडप से जुड़ गया और लगातार निरंतर मतलब काम करता गया। फिर नाट्य विद्यालय गया, नाट्य विद्यालय पास आउट हुआ। फिर अब कौन से बैच में आप पास आउट हैं? मैं 2019-20 9th बैच। अच्छा जी। फिर उसके बाद बस चल रही है। अंकित के बैच में हैं आप?
नहीं, अंकित भैया मुझसे सीनियर है, वो 7th बैच के थे अच्छा। और मैं 9th बैच का। और भविष्य में क्या योजनाएं हैं आपकी? भविष्य में मुंबई जाना है, फिल्म्स की तरफ ध्यान देना है, एक अच्छा आर्टिस्ट बनना है और थिएटर को भी लेके चलना है, मतलब दोनों जगह करना है काम। जी, तो आप थिएटर ही करते हैं कि इसके अलावा डांस सिंगिंग कुछ और भी करते हैं? मतलब सिंगिंग नहीं, डांस तो करता हूँ, पर जैसे अभी बीच में फोक के लिए बोला गया था तो मैंने किया, मतलब जैसे कहीं पे ज़रूरत होती है तो करता हूँ, ऐसे नहीं। और भोला भैया के साथ आपका अनुभव कैसा रहा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे पार्टनर है ये। अभी हमारा देवी सिंह का शो हुआ था, पहला शो हुआ था भोपाल में, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा दादा के साथ, बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत सपोर्टिव हैं। उन्होंने बहुत अच्छे से उस चीज़ को संभाला, बीच में उतार चढ़ाव हुआ ऑन स्टेज, तो बखूबी निभाया दादा ने। अरे वो तो हर फिल्म में होता है कहीं ना कहीं। मतलब दादा से पॉजिटिविटी मिलती रहती है, मतलब हर जगह जहाँ पे भी जाओ मिलती रहेगी। जब मैं गबर किशोर में था ना, तब से मतलब दादा से मिल ही रहा है, वो पॉजिटिव वाइब आ रही है। और हर कार्यक्रम में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, चाहे कोई भी महोत्सव हो। जैसे कि ये विंध्य राष्ट्रीय विंध्य महोत्सव है, इसमें भी इनका एक महत्वपूर्ण योगदान है। तो भैया से जानना चाहेंगे, भैया आपका ये आयोजन का कैसे प्लान हुआ था? योजना पहले तो रीवा शहर में ही करने की थी, जी। पर चूंकि शहर में ये कार्यक्रम होते रहते हैं, हम्म। अपने द्वारा भी होते हैं, कुछ और अपने बीच की जो ग्रुप है उनके द्वारा भी होते हैं। तो ये हुआ कि क्या हम छोटे कस्बों में या गांव देहात तक क्यों नहीं पहुंच रहे हैं? भाई रंगमंच तो सबके लिए है और प्रतिभाएं गांव से भी निकल के सामने आती हैं, अवसर चाहिए बस। तो ऐसा प्लान हुआ कि अच्छा, इसके पहले भी जैसे हिनौता में देहात रंग पर्व हम लोगों का जो कॉन्सेप्ट है, उस पर 3 या 4 साल हम लोगों ने वहाँ काम किया और गजब का रिस्पांस मिला। वहाँ के क्षेत्रवासी तो आज भी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हम लोग वहाँ पहुँचे और थिएटर वहाँ पे करें। तो उसी क्रम में ये हुआ कि थोड़ा सा हिनौता से भी हटके कोई नई जगह चुनी जाए और फिर विचार करते करते रायपुर डिसाइड हुआ। यहाँ के जो क्षेत्रीय लोग हैं, कुछ उनसे बात की गई, जब उनके अंदर देखा गया कि अच्छा खासा उत्साह है, तो ये जगह फिर हम लोगों ने फाइनल की और अच्छा खासा रिस्पांस भी है। कल तो हॉल में बैठने की जगह भी नहीं थी, आज देखिए कितनी गैदरिंग होती है, तो है काफ़ी कुछ अच्छा जैसे है। आपको बड़े शहरों में तो पूरी सुविधाएं मिलती हैं, है ना, एकॉस्टिक हॉल मिलता है, हर सुविधाएं, लाइट की सुविधाएं सबको होता है। और जैसे गांव क्षेत्र में जो समस्याएं होती है उसका कैसे समाधान करते हैं आप? उसका एक अच्छा अनुभव रहता है, क्योंकि सारी चीज़ें शून्य से लेके और शिखर तक का जो है व्यवस्थाएं अपने से ही करनी पड़ती हैं। अब जैसे हॉल किया गया, तो ये हॉल तो जैसे छोटे मोटे कार्यक्रम के लिए है, मुंडन, कंछेदन, तिरही, बरखी वगैरह 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 वगैरह, शुभ अवसर अशुभ अवसर सब ये बुक रहता है। तो इसको थिएटर बनाने लायक तो पूरी जो जद्दोजहद है वो तो करनी ही पड़ेगी। हॉल को धुलने से लेके और पीछे सेट लगाने तक का पूरा काम वो सभी कलाकारों ने मिलकर किया, पूरा लाइटिंग। तो थोड़ा सा मेहनत तो पड़ती है, पर मज़ा भी आता है, मज़ा आता है। चुनौतियों से बिल्कुल बिल्कुल। थिएटर की यही तो स्पेशलिटी है कि थिएटर लोगों तक पहुंचता है, मतलब थिएटर में ही मतलब आपके पास जुगाड़ होता है, सब चीज़ होता है। ये चीज़ फिल्म्स में नहीं मिल पाती आपको, यहाँ पे फिल्म्स नहीं हो सकती ऐसे में, पर थिएटर हो रहा है, लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं। और आपका अनुभव कैसा रहा यहाँ? बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा अनुभव है यहाँ काम करके। प्रचार प्रसार के दौरान ही क्षेत्रवासियों का जो एक उत्साह था, पहले तो सभी लोग कंफ्यूज थे कि भाई ये होर्डिंग वगैरह लग रही है, क्यों लग रही है, क्या करोगे आप लोग, नाटक मतलब क्या। बहुत से लोगों के दिमाग में अभी तक ये चल रहा है कि थिएटर या नाटक मतलब क्या। तो वो क्या का जवाब ढूंढने वो यहाँ तक आते हैं और जब वो देखते हैं, और कार्यक्रम के दौरान जो ये पिन ऑफ साइलेंट का जो वो एक नियम है कि बिल्कुल सब लोग शांत होकर के एकाग्र चीज़ से नाटक का रसा स्वाद ले रहे होते हैं ना, तो समझ में आता है कि नहीं यार हमारी मेहनत सफल है। बिल्कुल हम उन दर्शकों तक सार्थक रूप से पहुंच पा रहे हैं जिनके अंदर ये रहता है कि हम एक स्वस्थ मनोरंजन पाएँ। तो फूहड़ता से हटके है, ये सबके लिए मनोरंजन है। तो विद फैमिली भी कल काफ़ी लोग आए थे और आज ऐसी उम्मीद है कि हाउसफुल के ऊपर जाएगा। शायद लोगों को हाथ जोड़ के विनती करना पड़े कि सर आप कल आएँ, समय से आएँ। आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया, इसके बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा करते हैं कि आप जिंदगी ऐसे ही गांव-गांव तक पहुंचे और कला का ऐसे ही उत्साह बढ़ाते रहें। धन्यवाद। सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।